फेमिनिज्म की डिटेल्ड वीडियो मैं एक बना चुकी हूँ, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पहले वो देख सकते हैं। और उसके बाद में अभी ये वीडियो है, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, एमसीक्यूज़ दिए हैं, पीवाईक्यूज़ दिए हैं और आपको इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। आप उन सब के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो जिसमें पूरा का पूरा फेमिनिज्म सिर्फ एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। Who said one is not born but rather becomes a woman? ये किसने बोला था? ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन मैंने आपको अभी बताई भी थी थ्योरी में। ये बोली थी सिमन डे ब्यूवा ने। Who introduced the concept of gynocriticism? gynocriticism का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था अलाइन शॉल्टर ने। द फेमिनाइन मिस्टिक किसने लिखी थी? ये किसकी रिटर्न है? ये बेटी फ्रेडन ने लिखी थी। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल गेज? मेल गेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये लौरा मल्टी ने। ओके। इंटरसेक्शनलिटी टर्म वॉज कॉइन्ड बाय, ये टर्म किसने दी थी? किम्बरले क्रैनशो ने। हु रॉट अ रूम ऑफ वंस ओन? ये अ रूम ऑफ वंस ओन किसने लिखी थी? ये लिखी थी वर्जिनिया वुल्फ ने। सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटर्न बाय, सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी कैट मिलेट ने। हु इज एसोसिएटेड विद जेंडर परफॉर्मेटिविटी? जेंडर परफॉर्मेटिविटी के बारे में किसने डिस्कस किया था? ये किया था जुडिथ बटलर ने। द सेकंड सेक्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी सिमोन डे ब्यूवा ने। हु सेड द पर्सनल इज पॉलिटिकल? पर्सनल इज पॉलिटिकल किसने बोला था? ये बोला था कैट मिलेट ने। Who criticized Western feminism for generalizing third wave women? थर्ड वेव वुमेन को जनरलाइज करने के लिए किसने क्रिटिसाइज किया था वेस्टर्न फेमिनिज्म को? ये किया था चंद्र तालपड़े मोहंती ने। Who wrote the vindication of the rights of women? ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। Which wave of feminism focused on suffrage? कौन सी वेव फेमिनिज्म के सफरेज पर फोकस करती है? ये फर्स्ट वेव फोकस करती है। विच कॉन्सेप्ट डील्स विद मल्टीपल आइडेंटिटीज? मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ में कौन सा कॉन्सेप्ट डील करता है? इंटरसेक्शनलिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। मेनली आपको इसमें लर्न करना होता है इसके की थिंकर्स, उनकी बुक्स और उनके की कॉन्सेप्ट्स, और वेव्स को अच्छे से पढ़ लेना होता है। चलो इन सब का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब फर्स्ट वेव में था लीगल राइट्स, सफरेज। सेकंड वेव में था सोशल प्लस कल्चरल इक्वालिटी, पर्सनल इज पॉलिटिकल, जिसमें एक थ्योरी दी गई थी। थर्ड वेव था आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी और इंटरसेक्शनलिटी। फोर्थ वेव था डिजिटल एक्टिविज्म, जिसमें मी टू बताया गया था। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में थे एक लिबरल जो इक्वल राइट्स को रिफॉर्म करता था, रेडिकल जो पैट्रियार्की रूट प्रॉब्लम्स को देखता था, मार्क्सिस्ट जो कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करता है, सोशलिस्ट जो मार्क्स और रेडिकल मिक्स है, इको फेमिनिज्म जो वुमेन प्लस नेचुरल लिंक है, पोस्ट मॉडर्न जो आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू फ्लूइड को बताता है। की कॉन्सेप्ट इसके थे पैट्रियार्की जो मेल डोमिनेंस है, अदरनेस वुमेन एज अदर जो मैंने आपको पहले बता दिया, गायनोक्रिटिसिज्म वुमेन राइटिंग स्टडी होती है इसमें, मेल गेज वुमेन एज ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, एंड्रोजनी जेंडर बैलेंस करना, इंटरसेक्शनलिटी मल्टीपल आइडेंटिटीज से रिप्रेजेंट होता है। थिंकर्स और उनके वर्क्स, वॉलस्टोनक्राफ्ट इनका वर्क था राइट्स ऑफ वुमेन। नेक्स्ट हमारे वुल्फ, इन्होंने लिखा था अ रूम ऑफ वंस ओन। ब्यूवा ने लिखा था द सेकंड सेक्स। फ्रेडन ने लिखा था द फेमिनाइन मिस्टिक। मिलेट ने लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स और बटलर ने लिखा था जेंडर परफॉर्मेटिविटी। इंडियन फेमिनिज्म पर फोकस अगर करें तो इसका फोकस होता है कास्ट, क्लास और जेंडर पर। स्पीवक ने सबल्टर्न पर बात की थी और मोहंती ने थर्ड वर्ल्ड वुमेन क्रिटिक थी। एक बार को पूरा का पूरा इसका क्विक रिवीजन हो गया। अब मैं आपको 25 क्वेश्चंस दे रही हूँ। इन 25 क्वेश्चंस के आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इनकी जो आंसर की होगी, इसकी पूरी आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो आप क्रॉस चेक कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट ऑन इट।